नमस्कार। विवाह के विनोद में मैं एस एम विनोद आज फिर आपके सामने हूँ। आज पूर्व की भांति फिर महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार आप लोगों के साथ शेयर करने। इन दिनों देश में खासकर विपक्षी खेमों में एक हलचल मची हुई है और एक सकारात्मक हलचल है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मंच की विपक्षी एकता की, विपक्ष को एकजुट करने की, और इसमें शरद पवार तो पहले से सक्रिय है ही हैं। ताजा घटना में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, जो केसीआर के रूप में सुप्रसिद्ध है, वो पटना जाते हैं। बिहार की राजधानी पटना में जाकर नीतीश कुमार से मिलते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना विकासक्रम में ध्यान रखें। शायद मेरे ध्यान में जितने जो बातें आती हैं, यह पहला अवसर है जब दक्षिण के एक मुख्यमंत्री वहां से बाहर निकलकर बिहार पहुंचते हैं, पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। और यह बता देना जरूरी, इसके पूर्व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, आंध्रा के और दिल्ली जाकर अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान आदि से वो मिल चुके हैं। उन्होंने यह पहल की है तो यह आशा की जानी चाहिए कि एक सकारात्मक संदेश विपक्षी दलों में गया है। शरद पवार इसके पहले एक नारा दे चुके हैं, भाजपा मुक्त भारत। जी हाँ, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान किया था 2014 के चुनाव के पूर्व, ध्यान रखें। और अब यह 2024 के चुनाव के पूर्व शरद पवार नारा दे रहे हैं, भाजपा मुक्त भारत। 2024 चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी के शासन के 10 वर्ष पूरे होंगे। बड़ी अवधि है यह, और चाहे और जितनी बातें हो जाए, अच्छी बुरी बातें कही जाती हैं, पक्ष में विपक्ष में बातें कही जाती हैं, लेकिन यह तो एक स्थापित सत्य है, एक चिन्हित सत्य है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व में भारतीय जनता पार्टी पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत हुई है। इसमें कोई शक नहीं है। अनेक कारण हैं, लेकिन पार्टी को इसका लाभ मिला है। ऐसे में 2024 में चुनौती अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है तो सिर्फ विपक्षी एकता के कारण। विपक्ष अगर एकजुट होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और अब चूंकि शरद पवार और केसीआर, उधर नीतीश कुमार, उधर अरविंद केजरीवाल, उधर ममता बनर्जी, ये सारे इस जरूरत को पूरी अच्छी तरह समझ रहे हैं। उन्होंने इसे गंभीरता से लिया है। अड़चन के रूप में एक बात जो आती है, जो केसीआर से पटना में संवाददाताओं ने पूछा भी, कि विपक्षी एकता एक मंच पर आने के लिए एक नेतृत्व किसे मिलेगा, नेता कौन होगा। यह एक ऐसा पेच है जो विपक्ष को एकजुट होने, एक मंच पर आने से रोकता रहा है। केसीआर ने भी इस प्रश्न का जवाब में कहा कि समय आने पर देखा जाएगा, फिलहाल वे इसे छेड़ना नहीं चाहते। लेकिन यहां इस मुद्दे पर जब आप भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की सोच रहे हैं, एक मजबूत, अत्यंत ही मजबूत भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में और लगभग देश के सारे राज्यों में, एक आध राज्य छोड़ दी सत्तारूढ़ है, उसे अगर आप चुनौती देने को सोच रहे हैं तो आपको एक मंच पर आना ही होगा। वैसे में यह जो सवाल उठता है किसके नेतृत्व में, तो आपको फिलहाल सभी क्षेत्रीय दलों को यह सोचना चाहिए कि उनकी जो सीमित प्रभाव क्षेत्र है, जहां उनका वर्चस्व है, उसके मुकाबले एक अकेली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसका व्यापक राष्ट्र स्तर पर संगठन मौजूद है, तालुका स्तर पर उनका संगठन है, उनके कार्यकर्ता मौजूद है। और इसमें कौन दो राय दे सकता है या चुनौती दे सकता है कि आज देश के
सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है। वर्षों दशकों बल्कि देश पर शासन करने के बाद जब कांग्रेस इस स्थिति में पहुंची, वो विपक्ष के नेता के रूप में वे संसद में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हैं। अब संगठन के स्तर पर भी उन्होंने प्रयास तेज कर दिए हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो अभियान, एक राष्ट्रीय यात्रा, पैदल यात्रा की शुरुआत की है उन्होंने। यह सब संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए संगठन के स्तर पर अन्य दलों के साथ समन्वय के साथ साथ जनता के बीच में पहुंचना और उनका समर्थन लेना सर्वाधिक आवश्यक है। ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह होता है, जिस नेतृत्व का जो सवाल आता है, तो सारे क्षेत्रीय दलों को वास्तविकता को स्वीकार करते हुए अपने सीमित प्रभाव को स्वीकार करते हुए नेता का जो नेतृत्व का मामला एकजुट विपक्षी संगठन की बात आती है तो वो कांग्रेस को देना ही होगा। अगर व्यक्तिगत स्तर पर लोकप्रियता या स्वीकार्यता की बात होगी तो हाँ, निश्चय ही इसमें नीतीश कुमार का भी नाम सामने आएगा, इसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम सामने आएगा, इसमें ममता बनर्जी का भी नाम सामने आएगा। इस प्रकार के नाम सामने आएंगे, लेकिन यह निजी स्वीकार्यता की बात है, लोकप्रियता की बात है। अगर दल की बात होगी, संगठन की बात आती है तो कांग्रेस आगे आता है। दुर्भाग्य से ऐसी मजबूत स्थिति में रहने के बावजूद कांग्रेस में आज संकट है तो नेतृत्व का संकट है। यह एक सच है, कड़वा सच है, इसका स्वीकार करना होगा कांग्रेस को कि आज अगर राहुल गांधी या सोनिया गांधी तो अस्वस्थ चल रही हैं, या प्रियंका गांधी आदि की बात है, मतलब नेहरू गांधी परिवार से अगर किसी का नाम आगे किया जाता है तो अभी राष्ट्रीय स्तर पर आम लोगों के बीच की बात, अन्य क्षेत्रीय नेताओं के मुकाबले उनकी स्वीकार्यता कम है, इसमें कोई शक नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार दिल्ली के बाद पंजाब में पहुंचकर आप पार्टी का विस्तार किया और अब वो गुजरात, हिमाचल हर जगह दस्तक दे रहे हैं, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी को वो चिन्हित कर रहे हैं। और जहां तक आजकल लोकतंत्र में जो बात होती है, जो पर उसकी एक आवश्यकता है लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें अपनी बात समझाना, मतलब वहां वाद पटुता की भी एक जरूरत होती है। उस मामले में अरविंद केजरीवाल अन्य विपक्षी नेताओं के मुकाबले काफी आगे है, इसमें कोई शक नहीं, इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। और बहुत तेजी से उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है। और इधर आपने सभी ने ध्यान दिया है कि अब अरविंद केजरीवाल के जो संबोधन होते हैं, जो भाषण होते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों को जो संबोधित करते हैं, उसमें वे अब स्वयं को दिल्ली या पंजाब तक सीमित नहीं रखते हैं। अब वो किसी एक प्रदेश की बात नहीं करते, अब वो संपूर्ण राष्ट्र भारत की बात करते हैं। पूरे विश्व में भारत को सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 बनाने की बात करते हैं। यह बदलाव संकेत है कि उनका लक्ष्य क्या है, और इसमें कोई गलत भी नहीं है। यह हकीकत है, सच्चाई है, वास्तविकता है। विपक्षी दल इस वास्तविकता को स्वीकार करके एकजुट हो, नेतृत्व के मुद्दे पर आम सहमति बनाए और किसी एक को सौंपे, और सभी लोग दिलो जान से ईमानदारी पूर्वक उस नेतृत्व का साथ दें, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। केसीआर का ताजा प्रयास इस बात का सबूत है कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए गंभीर है। वैसे में शरद पवार के जिस नारे की मैंने बात की, भाजपा मुक्त
भारत अभियान के तहत इसे एक अभियान के रूप में, जैसे कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में कांग्रेस के खिलाफ, तब सत्ताधारी कांग्रेस के खिलाफ अभियान चलाया था कांग्रेस मुक्त भारत का। आज उसके मुकाबले अगर भाजपा मुक्त भारत अभियान को आगे चलाता है विपक्ष, तो यह आशा की जा सकती है कि उसे जन समर्थन प्राप्त होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पेच लगा हुआ है नेतृत्व के ऊपर, इसका निपटारा जल्द से जल्द करें। अब समय कम है, 2024 में बहुत कम समय है। अगर इस मुद्दे पर आम सहमति बनती है विपक्ष के बुच नेतृत्व के मुद्दे पर, तब भारतीय जनता पार्टी को भी अपने गिरेबां में झांकना पड़ेगा, उसे भी बैठ करके आत्मचिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश में आज एक निराशा का माहौल व्याप्त है। और बातों को छोड़ दीजिए, शासन प्रशासन की चर्चा छोड़ दीजिए, सिर्फ एक मुद्दा, एक विषय, वो है महंगाई। कमर तोड़ महंगाई से त्रस्त आम भारतीय परिवर्तन चाहता है, और इस मुद्दे पर, यहां इस बिंदु पर विडंबना कि जिस परिवर्तन की अभी मैं चर्चा कर रहा हूं, आम भारतीय चाह रहा है। ध्यान रखें, 2014 में नरेंद्र मोदी ने इसी एक शर्त परिवर्तन को उछालकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आम जनता का समर्थन प्राप्त किया था, मतदाता का समर्थन प्राप्त किया था। आज उस परिवर्तन की चर्चा विपक्ष कर रहा है। तो इसलिए आवश्यक यह हो जाता है कि लोकतंत्र के हित में, जी हां, लोकतंत्र के हित में जरूरी है कि किसी एक दल को निरंतर सत्ता में नहीं रहने दिया जाए। यहीं से तानाशाही की प्रवृत्ति पैदा होती है। आज आम चर्चा है, यहां संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक वर्ग ऐसा है जो लोकशाही के मुकाबले तानाशाही को प्रश्रय देना चाहता है। यह एक सच्चाई है, पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं, एक वर्ग उसका। लेकिन यह वर्ग अभी बहुत ही शक्तिशाली है, पार्टी के अंदर शक्तिशाली है। उन्हें चुनौती तभी मिलेगी जब लोकशाही को अक्षुण्ण रखने के लिए विपक्ष एक मंच पर आ जाए। यह जरूरी है, देश हित में जरूरी है, लोकहित में जरूरी है। अन्यथा हम आप बोलते रह जाएंगे, भाषण देते रह जाएंगे, लिखते रह जाएंगे, और लेकिन तब तक बहुत विलंब हो जाएगा अगर विपक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को आगामी अर्थात 2024 के आम चुनाव में चुनौती नहीं देता है। यह दोहरा दो कि निरंतर और असीम सत्ता तानाशाही को जन्म देती है, और यह देश तानाशाह को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया इस लोकतंत्र के लिए, इस लोकतांत्रिक भारत के लिए। इसलिए इस मुद्दे पर तो समझौता संभव ही नहीं है। भारत लोकतंत्र में ही जिएगा, लोकतंत्र में ही सांस लेगा। सो इसकी अक्षुण्णता कायम रखते हुए विपक्षी दलों को चाहिए कि वो एक मंच पर आ जाए, अन्यथा फिर जो आशंका है देश में धीरे 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 लोकतंत्र की समाप्ति का, इस आशंका को बल मिलता रहेगा। और कहीं ऐसा न हो कि जब तक आप जागें तब तक बहुत विलंब हो चुका होगा। धन्यवाद।